हेलो दोस्तों, वेलकम टू जेडॉक सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड। जेडॉक सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जो हमारे जो भी ज्वेलरी बिलिंग ज्वेल के भाई लोग हैं, जो भी हमारे जो व्यापारी लोग हैं जो कि ज्वेलरी का बिजनेस करते हैं, उनके डे टू डे लाइफ में जो भी कॉम्प्लिकेशन आता है कैलकुलेशंस में या सेल में या परचेज में, तो हम लोग आज जानेंगे कि इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से उस कॉम्प्लिकेशंस को कैसे हम लोग मिटिगेट कर सकते हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं इस जेडॉक सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड के एक प्रोडक्ट जो कि जिसको एक्सबुक के नाम से भी जाना जाता है, कि इसको एक्सेस कर सकते हैं, कैसे इसको एक्सेस कर सकते हैं। इस प्रोडक्ट के जानने के पहले मैं और थोड़ा-सा बात इसको बता देना चाहता हूँ कि ये सॉफ्टवेयर जो है बाकी अदर सॉफ्टवेयर से काफ़ी अलग है, क्योंकि ये सिस्टम जो इंस्टॉल नहीं होता है और ये कंप्लीट क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर है। इस क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर का मतलब है कि आप एक यूआरएल और यूज़र आईडी पासवर्ड के माध्यम से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। जिस तरह से आप जो भी नेट बैंकिंग करते हैं या फ़ेसबुक यूज़ कर रहे हैं या यूट्यूब यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें आपके सिस्टम्स में इंस्टॉल नहीं होता है और आप आसानी से एक्सेस कर रहे हैं अक्रॉस द ग्लोब। यानी कि आप दुनिया के किसी भी कोना में हैं और आपके पास अगर इंटरनेट है, तो आप इस सॉफ्टवेयर को एक्सेस कर सकते हैं। ये सॉफ्टवेयर आपका मोबाइल पे भी चल सकता है, लैपटॉप पे भी चल सकता है, मैकबुक पे भी चल सकता है, आईफ़ोन पे भी चल सकता है। मल्टीपल यूज़र्स हैं, मल्टीपल डिवाइस पे भी आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। कहीं भी हैं, आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं इस सॉफ्टवेयर के बारे में। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले यूज़र आईडी और पासवर्ड एंटर करते हैं और एंटर करते हैं, तो ये आपका जो है कंप्लीट डैशबोर्ड खुल जाता है। डैशबोर्ड देखने से आपको इस दुकान जो भी दुकान है, उस दुकान किस डायरेक्शन में जा रही है, ये आपको पता चल जाएगा कि ये दुकान प्रॉफ़िट में है या लॉस में है, या ना ही प्रॉफ़िट है, ना ही लॉस है। इस डैशबोर्ड को देखने के बाद आप एटलीस्ट विजुअलाइज़ कर सकते हैं कि हमको किस डायरेक्शन में बिज़नेस को सोचे कि ताकि हम प्रॉफ़िट में ले जाएँ। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ये आपका फाइनेंशियल ईयर का एक डैशबोर्ड है। 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च का जो भी गवर्नमेंट द्वारा बनाया हुआ फाइनेंशियल ईयर है, उसमें आप इस माध्यम से इसमें डेटा देख सकते हैं। जैसे देखिए 2024-25 में टोटल सेल कितना हुआ, टोटल परचेज़ कितना हुआ, कैश इन हैंड कितना है, बैंक अकाउंट में कितना पैसा है, एसएमएस बैलेंस कितना है। एसएमएस बैलेंस ये आपका एसएमएस से भी इंटीग्रेटेड है और व्हाट्सएप से भी इंटीग्रेटेड है। जैसे ही आप कोई भी बिल काटते हैं, तो उस बिल काटने के दौरान ऑटोमेटिकली कस्टमर्स के मोबाइल पर व्हाट्सएप या एसएमएस चला जाता है और उस व्हाट्सएप और एसएमएस में अमाउंट और इनवॉइस नंबर के अलावा एक बिल का लिंक भी जाता है कि ताकि कस्टमर उस बिल पर जैसे ही लिंक करे तो वो आपका बिल खुल जाएगा। तो ये है। इसके अलावा आप इसको प्रमोशनल के लिए अपने दुकान को प्रमोट करने के लिए आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हम लोग आगे बताएँगे। उसके बाद ये देखिए ये टोटल प्रोडक्ट कितना है, टोटल कस्टमर कितना है, टोटल सप्लायर कितना है, मार्केट में आपका कितना बाकी है, ये टोटल रिसीवेबल दिखा रहा है। मार्केट में आपको कितना पेमेंट करना है, यानी कि ये कस्टमर के लिए है, कस्टमर्स बाकी लगा कर के जाते हैं, बकाया लगा कर के जाते हैं, तो उस कंडीशन में आप यहाँ से डेटा देख सकते हैं कि आपका मार्केट में कितना बाकी है। और ये मार्केट में आप जो भी सप्लायर से सामान खरीद रहे हैं, तो उससे भी आप क्रेडिट पे लेते हैं, तो उसमें आपको कितना पेमेंट करना है। इसके अलावा यहाँ पर सेल इन मंथ दिखा रहा है, जैसे अप्रैल, मई, जून का दिखा रहा है ये। अगर फिर जुलाई का कटेगा तो जुलाई का दिखाएगा, सितंबर का कटेगा सितंबर का दिखाएगा। जैसे ही यहाँ पर माउस हॉवर करेंगे तो ये दिखा रहा है मई मंथ में आपका लगभग 57 लाख के करीब का, आपका 57,27,000 के करीब का सामान बिका है। अप्रैल मंथ में आप ये देख सकते हैं कि 26 लाख समथिंग का बिका है और जून मंथ में आपका 26,51,000 का बिका है। तो इस तरह से आप विजुअलाइज़ कर सकते हैं कि किस मंथ में हमारा कितना ज़्यादा सेल हुआ है। एक्सपेंस में हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर एक्सपेंस जो भी आपका दुकान चलाने में जो भी एक्सपेंस का खर्चा होता है, जैसे स्नैक्स हुआ, वायर का हुआ, इलेक्ट्रिसिटी बिल, रेंट बिल, तो यहाँ पर हम लोग मेंटेन कर सकते हैं। जैसे देखिए वायर में दिखा रहा है कि 1,13,000 का खर्चा हुआ है, स्नैक्स में 10,000 समथिंग से खर्चा हुआ है। इसी तरह से मल्टीपल हेड्स बना सकते हैं जो भी आपकी दुकान पर एज़ पर योर रिक्वायरमेंट, और आप इसको यहाँ पर डिस्प्ले करा सकते हैं कि ताकि अगर एक्सपेंस ज़्यादा हो रहा है तो आप उसको कम भी कर सकते हैं। ये सेल बाय ब्रांड दिखा रहा है। सेल बाय ब्रांड का मतलब है कि कोई भी जो ब्रांडेड ज्वेलरी है, अगर आप उसको बेच रहे हैं, तो उसका दिखाएगा कि उसका आपका टर्नओवर कितना हो रहा है, यहाँ पर दिखा रहा है। उसके अलावा यहाँ पर ये देखिए ये सेल एंड एक्सपेंस चार्टेड है। ये आपको 10 दिन का सेल और एक्सपेंस चार्ट प्रत्येक 10 दिन का दिखाएगा आपको। जैसे यहाँ पर देखिए 24 तारीख से लेकर के आपका 14 तारीख तक का है। ये देखिए आपका 14 तारीख का, यानी कि 10 दिन का दिखा रहा है। तो इस 10 दिन के दौरान जो है आपका जो भी सेल या परचेज़ हुआ है वो आप देख सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर आप ये देखिए एक्सपेंस में दिखा रहा है कि सेल जो है आपका 1 लाख 10 लाख
सॉरी, ये आपका दिखा रहा है 1,07,332 रुपया का आपका 24 तारीख का दिखा रहा है। उसी तरह से 23 तारीख का दिखा रहा है, 21 तारीख का दिखा रहा है। चूँकि और यहाँ पर चूँकि देखिए ये सेल्स ब्लू में है, एक्सपेंस रेड में है। एक्सपेंस चूँकि आज के इधर नहीं पिछले 10 दिन में डाला गया है, जिसके कारण यहाँ नहीं दिखा रहा है, नहीं तो ये रेड बार में दिखाएगा। तो ये आपका एक्सपेंस चार्ट हो गया। उसके अलावा देखिए यहाँ पर बर्थडे और एनिवर्सरी का दिखा रहा है। बर्थडे मतलब बर्थडे एनिवर्सरी या किसी भी दुकान को ग्रो करने के लिए कस्टमर्स की सबसे बड़ी सहभागिता होती है। अगर ज़्यादा नंबर ऑफ कस्टमर्स आपके यहाँ हैं तो यानी ज़्यादा नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस होगा, और ज़्यादा नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन ज़्यादा होगा तो ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो उस कंडीशंस में क्या है कि अगर नंबर ऑफ कस्टमर्स बहुत ज़्यादा होता है तो आपका दुकान स्वाभाविक है कि बहुत ग्रो करेगा। तो उस कंडीशन में अगर हम लोग कस्टमर्स को एक्वायर करने के लिए उसके खुशी में हम लोग शामिल होते हैं, जैसे उसके बर्थडे है या एनिवर्सरी है, तो उस कंडीशंस में भी हम लोग अगर उसको फ़ोन करते हैं जिस दिन बर्थडे है, तो वो कस्टमर काफ़ी खुश होता है। हो सकता है आपके यहाँ से सामान भी खरीदने के लिए आया और आप बिज़नेस प्रॉफ़िट कर सकते हैं। तो उस कंडीशन में यहाँ पर देखिए 2 चीज़ होता है। एक होता है कि जब जिस जिस दिन आपका जैसे आज के दिन जो बर्थडे है, तो बर्थडे जैसे ही आपका डे होगा, तो आपका यहाँ पर ऑटोमैटिकली ये मैसेज दिखा देगा कि आपका जो है रौनक शरण का जो है आज बर्थडे है, तो हम लोग इस नंबर पे उसको विश कर सकते हैं। ठीक उसी तरह से बबीता राय का बर्थडे है, उसको विश कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने एसएमएस या व्हाट्सएप पैक लेके रखा है, तो रात को ऑटोमेटिकली 12 बजे आपके व्हाट्सएप के माध्यम से उसको विश के लिए चला जाता है। तो ये सबसे अच्छा फीचर्स है इसका। और एनिवर्सरी में भी उसी तरह से, चूँकि आज एनिवर्सरी नहीं है इसलिए यहाँ पर डेटा नहीं दिखा रहा है। तो ये आपका कंप्लीट डैशबोर्ड्स है। मेरे ख्याल से ये आपके लिए बहुत आसान होगा कि एक बार आप डैशबोर्ड देख कर करके पता लगा सकते हैं कि आपका दुकान किस डायरेक्शन में जाता है। अब हम लोग जो है दूसरे मॉड्यूल पर स्विच करते हैं। किसी भी दुकान को चलाने के लिए उसके सबसे पहले प्रोडक्ट की ज़रूरत होती है, तो सबसे पहले हम लोग प्रोडक्ट पर आते हैं। प्रोडक्ट में यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपका पूरा प्रोडक्ट खुल कर करके आ गया है। यहाँ पर मल्टीपल प्रोडक्ट्स है, जैसे बाली 18 कैरेट है, बच्चा वाला 925 है, एडी बिछिया यू है। ये सब आपका प्रोडक्ट है। अब हमको किसी को भी सर्च करना है, ये तो यहाँ पर हम लोग सर्च कर सकते हैं। गोल्ड चेन सर्च करेंगे, देखिए गोल्ड चेन 12 कैरेट आ गया। याद रखिए ये जो रेड में दिखा रहा है ये आपका लो स्टॉक अलर्ट के नीचे है। रेड का मतलब है कि आपने स्टाम सामान स्टॉक में डाला नहीं है लेकिन आप सेल कर रहे हैं। तो उस कंडीशंस में यहाँ पर इसीलिए नेगेटिव दिखा रहा है कि सेल आप ज़्यादा कर रहे हैं, परचेज आप कर नहीं रहे हैं। तो ये आपका गोल्ड चेन आ गया है। उसके अलावा अगर आप कभी भी चाहते हैं कि इस पूरे सॉफ्टवेयर में जो भी प्रोडक्ट है उसका मैं एक्सेल शीट लूँ, तो यहाँ से सीएसवी पर फाइल पर क्लिक करेंगे तो आपका ये एक्सेल शीट निकल कर के चला आएगा। उसी तरह से फिर प्रिंट लेना चाहते हैं तो प्रिंट में भी आपका आ जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर देखिए स्मार्ट टेबल है। यहाँ स्मार्ट टेबल में आप यहाँ पर जो है ये देखिए आइटम ब्रांड, अगर चाहते हैं आप ब्रांड ना हो, कैटेगरी ना हो, एमआरपी ना हो, बाई सेल, सेल प्राइस, पीसेस, क्वांटिटी, क्वांटिटी, तो ये आपका ऑटोमेटिकली जो है ये आपका टेबल छोटा करना शुरू कर देगा। तो ये आपका कंप्लीट स्मार्ट टेबल है। इसके अलावा अब हम लोग चाहते हैं नया प्रोडक्ट बनाना, नया प्रोडक्ट हम लोग यहाँ से बना सकते हैं, एडिट यहाँ से कर सकते हैं, डिलीट यहाँ से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग प्रयास करते हैं नया प्रोडक्ट बनाने का। ऐड पर क्लिक किए, जैसे ही ऐड पर क्लिक करेंगे ये विंडो खुला। इस विंडो में 4 से 5 फील्ड रिक्वायरमेंट है। आप जैसे ही सबमिट पर बटन पर क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली मैंडेटरी फील्ड दे देगा। यहाँ पर हम लोग प्रोडक्ट का नाम लिखेंगे। सपोज कीजिए प्रोडक्ट का नाम गोल्ड चेन 18 कैरेट, ठीक है। उसके बाद ये कि प्रोडक्ट कोड दे सकते हैं। प्रोडक्ट कोड का मतलब है कि आप मतलब कि कोई भी शॉर्ट कोड, कि ताकि आप उतना गोल्ड चेन आप ना लिखें, गोल्ड गोल्ड करके ना लिखें। 50 लिखें तो 50 में ऑटोमेटिकली गोल्ड चेन आ जाए। एसक्यू है, ब्रांड आप दे सकते हैं। फिर लो स्टॉक अलर्ट है कि ताकि आपको अलर्ट देगा कि आपके पास स्टॉक नहीं है। गोडाउन है, गोडाउन में अगर जो मान लीजिए आपका 4-5 दुकान है और एक जगह से ही सामान आ रहा है तो वहाँ पर गोडाउन दे सकते हैं। एचएसएन नंबर दीजिएगा, देना होगा। ज्वेलरी टाइप कितना है तो यहाँ पर देखिए ये तो गोल्ड ज्वेलरी है, ओल्ड गोल्ड का भी है, ओल्ड मेटल का भी, ओल्ड सिल्वर का भी। तो ये आपका गोल्ड चेन 18 कैरेट जो है, सॉरी ये स्पेलिंग थोड़ा सा गलत लिखा गया है, तो ये आप ये कर सकते हैं। मेकिंग टाइप भी यहीं पर से दे सकते हैं, परसेंटेज पीसेस ग्राम में है। स्टाम्प टाइप क्या है वो आप दे सकते हैं। गोल्ड है, बारकोड प्रीफिक्स ये सब दे सकते हैं कि किस प्रीफिक्स से आपका बारकोड बनेगा। प्राइमरी यूनिट मतलब किस में आप सेल और परचेज कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि गोल्ड चेन ग्राम में ही होता है। इस पर टैक्स कितना लगता है तो 3% लगता है। अब इसको हम सबमिट कर देंगे। जैसे ही सबमिट करेंगे तो ये आपका प्रोडक्ट बन गया। जब प्रोडक्ट बन जाएगा तो यहाँ पर आपका
ये आ जाएगा। अब ये देखिए गोल्ड चेन आपका यहाँ आ गया। अब गोल्ड चेन के अंदर में अब हम लोगों को क्या है कि मल्टीपल गोल्ड चेन टैग करना है, क्योंकि चूंकि आप चाह रहे हैं कि अब हम इस प्रोडक्ट को टैगिंग करें, तो उस टैगिंग के संबंध में मतलब कि मल्टीपल गोल्ड चेन है, मल्टीपल उसका वेट होगा, मल्टीपल वेरिएशंस होगा। तो यहाँ पर जब हम लोग क्लिक करते हैं तो ये देखिए यहाँ पर हम लोग गोल्ड चेन का चढ़ा सकते हैं। अब जैसे देखिए यहाँ पर ऊपर में आप सप्लायर का भी नाम दे सकते हैं। सपोज कीजिए कि आप ये आपका नंद नाम का कोई सप्लायर है, वहाँ दे रहे हैं। तो मान लीजिए कि पहला गोल्ड चेन है 12 ग्राम 300। अब आपने ये दिया, पीसेस दिया, एच यू आई डी भी दे सकते हैं, HJ546 कुछ भी दे सकते हैं। कलर स्टोन है तो कलर स्टोन दे, गोल्ड CL कलर यूनिट है ये आपका नरेशंस है। फिर उसके बाद आप यहाँ पर आप ये दे सकते हैं 13 ग्राम 200। और उस तरह से कर करके इसका भी आप ये दे सकते हैं। इसका मान लीजिए KJ098HJ, जो भी आपका जो HSN नंबर है वो आप दे सकते हैं। अब इसको सबमिट करें। जैसे ही सबमिट करेंगे तो ये देखिए आपका यहाँ पर जो है दो आपका, एक 12 ग्राम 300 का, एक 12 ग्राम 200 का बन गया। अब ये बन गया, देखिए HUID भी आ गया, और ये आपका जो है 529 और 530 आपका बारकोड जनरेट हो गया। यहाँ से हम लोग इसका जो है प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो प्रिंट आउट निकालने का भी फॉर्मेटिंग है, आप हम लोग यहाँ पर निकाल सकते हैं। ये देखिए दो आपका ये आपका क्यूआर कोड में सेट है, तो इसलिए क्यूआर कोड में आपका निकल जाएगा। ये आपका सेटिंग्स का चीज़ है, जैसे ही आप ऑन बोर्ड होंगे तो आपका सेटिंग्स करके ही मिलेगा। तो इसके लिए आप अस्वस्थ रहें। तो ये आपका प्रोडक्ट बन गया, प्रोडक्ट वेरिएशंस बन गया। अब आते हैं हम लोग कस्टमर्स में। कस्टमर्स में कस्टमर्स में क्या कर सकते हैं हम लोग? सबसे पहले कस्टमर को ऐड कर सकते हैं। तो ऐड करने का 3-4 जगह, इनवॉइस में भी आप ऐड कर सकते हैं, यहाँ पर भी ऐड कर सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पर ऐड करते हैं। ऐड, तो ऐड जैसे ही करते हैं कस्टमर्स का नाम देते हैं। कस्टमर का नाम सपोज कीजिए कि सोहन लाल है। मोबाइल नंबर यहाँ पर दे देते हैं। मोबाइल नंबर मान लीजिए कि आपका, ठीक है, ये मोबाइल नंबर हो गया आपका। मोबाइल नंबर दे दिए यहाँ पर आप। उसके बाद इसमें ज़्यादा कोई फील्ड का ज़रूरत नहीं है। और आप यहाँ पर जीएसटी टाइप दीजिए। जीएसटी टाइप अगर इस सोहन का जीएसटी नंबर है तो यहाँ पर रेगुलर सेलेक्ट कीजिएगा, अदरवाइज कंज्यूमर कर करके आप आगे बढ़ जाइएगा। ध्यान रखिए यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ और एनिवर्सरी जो है, डेट ऑफ बर्थ और एनिवर्सरी यहाँ पर आप देने का ऑप्शन दिया हुआ है। ये अगर दे देंगे तो जो डैशबोर्ड पर मैंने दिखाया था वो आपको वहाँ पर आएगा। अब यहाँ पर बिलिंग भी दे सकते हैं। बिलिंग का भी एड्रेस जो भी है वो ले सकते हैं और उसको सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पर आधार कार्ड डालने का भी है। तो इस तरह से कस्टमर सबमिट हो जाएगा। कस्टमर जैसे ही सबमिट हो जाएगा यहाँ पर आपका कस्टमर दिखाएगा। एडिट करना है तो आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं, और डिलीट करना है तो आप यहाँ इधर भी डिलीट करने का ऑप्शन है। ठीक है। अब हम लोग जो है स्टेटमेंट इसका देखते हैं। इसका स्टेटमेंट यानी कि लेजर, सपोज कीजिए कि 1 तारीख से लेकर करके 24 तारीख तक का हम लोग लेजर देखते हैं। तो ये देखिए आपका लेजर है। यहाँ पर आपको सारा चीज़ आपको दिखाएगा कि किस तारीख को क्या-क्या जो है इस बंदे ने खरीदारी किया है और कब-कब पैसा दिया है। क्रेडिट का मतलब है कि इसने पैसा दिया है, डेबिट का मतलब है कि इसने खरीदारी किया है। तो ये आपका जो है ये पूरा बिल के साथ आपको दिखाएगा कि कब-कब क्या है। या जैसे देखिए यहाँ पर आपका इसका दिखा रहा है 40,13,999 का इसका बिल है, और ये आप यहाँ पर इसको ऐड कर सकते हैं। तो ये आपका कस्टमर्स का डिटेल्स है, बहुत आसान है। आप आराम से इसको प्रोडक्ट भी ऐड कर सकते हैं, कस्टमर भी ऐड कर सकते हैं। तो हमको नहीं लगता है कि आप लोगों को यहाँ तक अब दिक्कत होगा। अब हम लोग एक इनवॉइस काट करके दिखाते हैं। जैसे ही ऐड इनवॉइस करते हैं, यहाँ देखिए यहाँ परचेज आप कर सकते हैं, यहाँ आप ऑर्डर भी ले सकते हैं और इनवॉइस काटते हैं। तो चूंकि इनवॉइस काटते हैं, जैसे सपोज कीजिए ए श्रीनिवास है, ए श्रीनिवास का ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपका ये ड्यूज हो गया, ये मोबाइल नंबर हो गया, ये आपका उसका एड्रेस आ गया। अब एड्रेस आ गया, यहाँ पर गोल्ड चेन सेलेक्ट करते हैं। जैसे ही गोल्ड चेन मारा मैंने, जी मिल लिखा, गोल्ड चेन आ गया। गोल्ड चेन आने के बाद यहाँ पर हम लोग वेट भी दे देते हैं। अगर आपका टैगिंग किया हुआ है, जैसे हम लोग टैगिंग का दिखाते हैं कि हम लोगों ने टैगिंग किया था, एक एक टैगिंग किया था HKJ529। ये देखिए, तो ये जैसे ही आप मारेंगे तो ये देखिए 12 ग्राम 300, 12 ग्राम 300 हो गया। मेकिंग चार्ज हम लोगों ने नहीं दिया था, इसलिए सपोज कीजिए कि मेकिंग चार्ज हम लोगों ने 14 लिया। आज का भाव मान लीजिए कि 7,100 है। तो ये देखिए 99,556 रुपये का आपका बिल बन गया। यहाँ पर बिल आपका दिखा रहा है, ये आपका 87,330 है। मेकिंग चार्ज आपका इतना है। ये देखिए 14,193 रुपया आपका CGST SGST कर दिया। टोटल आपका आ गया इतना। अब आप चाहते हैं कि यहाँ पर जो है हम डिस्काउंट दें, तो डिस्काउंट के लिए करेंसी सेलेक्ट करें। सपोज कीजिए कि आप 43 रुपया जो है इसको डिस्काउंट देना चाहते हैं, 43 रुपीज़ आपने डिस्काउंट दे दिया। अब जैसे ही डिस्काउंट दिया, अब उसके बाद देखिए यहाँ पर आप दो चीज़ें, एक कैश में, एक बैंक में।
तो जैसे ही आपने 43 रुपया डिस्काउंट दिया तो आपका ये बिल आ गया 1,25,100 रुपया। ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि कैश अकाउंट में यहाँ पर जा कर करके सपोज कीजिए कि 1,25,100 रुपया है, तो ये बंदा बोल रहा है कि मैं आपको 60,000 दूंगा, बाकी का बाद में दूंगा। तो सपोज कीजिए कि उसने कैश दिया 40,000 रुपया और 20,000 रुपया दिया उसने बैंक में दिया। तो बैंक में दिया तो अभी भी 42,500 रुपया इसका बाकी हो गया। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या कर सकते हैं कि उस कंडीशन में बिल को है क्रेडिट में काटेंगे। अगर ध्यान रहे, अगर पूरा पैसा देता है तो यहाँ पर कैश में काटेंगे, अदरवाइज इसको क्रेडिट में काटेंगे। जैसे ही क्रेडिट काटेंगे तो एक ऑप्शन इनेबल्ड हो जाता है इस स्टॉक रिजर्व। इस स्टॉक रिजर्व का मतलब है, नो करने का मतलब है कि ये सामान आपके स्टॉक से निकल गया, मतलब कि आपने उसको सामान दे दिया, वो अपना घर ले गया। लेकिन जैसे ही इसको यस करते हैं तो इसका मतलब है कि ये सॉफ्टवेयर में तो स्टॉक से निकल गया, लेकिन फिजिकली आप ही के पास है। कि ताकि आपको, चूंकि कस्टमर पर ट्रस्ट नहीं है कि कहीं 42,500 रुपया नहीं देगा तो मेरा सामान का लॉस हो जाएगा, तो इसलिए आप यहाँ पर यस भी कर सकते हैं। तो सपोज कीजिए कि मैं मान रहा हूँ कि आपका ये कस्टमर जो है ट्रस्टेड है और आप इसको जो है सामान दे दिए। अब हम लोग इसको सबमिट करते हैं। जैसे ही सबमिट करते हैं तो ये आपका एक बिल बनाएगा। ये देखिए आपका बिल बनाएगा। ये कंप्लीट A4 पेज का बिल है और आप इसको देख सकते हैं। ये आपका ये बिल है, आपका ऑटोमेटिकली है। यहाँ पर देखिए सेटलमेंट इसका क्रेडिट में हुआ है। ये आप 40,000 20,000 रुपया कैश में दिया है। यहाँ पर ग्रॉस अमाउंट इतना है, पेमेंट इतना हुआ, टोटल आपका 1,02,500 रुपया है। ड्यूज अमाउंट 42,500 रुपया है। यहाँ पर ये आपका बैंक का डिटेल्स है, सारा चीज़ है। टर्म एंड कंडीशन आप अपने अकॉर्डिंगली कस्टमाइज कर सकते हैं। और ये आपका ऑथराइज सिग्नेचर हो गया, अलंकार ज्वेलर्स हो गया, और आप यहाँ पर ये कर सकते हैं। तो आप इसको आप सबमिट कर दीजिए। ये आप प्रिंट निकाल दीजिए, ये आपका निकल गया। ये आपका इनवॉइस बन गया। अब आप चाहते हैं कि इसको एडिट करना, तो यहाँ से भी आप एडिट कर सकते हैं। एडिट करने पर आप देखिए यहाँ पर सपोज कीजिए कि आपका बिल नंबर जो है 160 है, यहाँ पर 160 है। तो इसको मान लीजिए कि 12 ग्राम 300 की जगह आपको लगा कि नहीं ये तो 12 ग्राम 900 है, तो आप यहाँ पर इसको मॉडिफाई कर सकते हैं या रेट भी मॉडिफाई कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पर। तो 12 ग्राम 900 है। अब इसको फिर सब सबमिट कर दिए कि आपको फिर से प्रिंट निकाल कर फिर नया दे देगा। तो ये आपका जो है इनवॉइस क्रिएट हो गया। अब अगर आप मान लीजिए कि आप चाहते हैं कि इसका पेमेंट लेना, तो ये रिसीव अमाउंट में भी जा कर करके आप पेमेंट ले सकते हैं इसका, ए श्रीनिवास का। अब ये आपको दिखाएगा कि ए श्रीनिवास का कितना ड्यूज है। ये देखिए आपका ये बिल दिखा रहा है आपका 160 नंबर। ये देखिए आपका टोटल बिल दिखा दिया आपका। ये आपका इतना बिल आपका ये दिखा रहा है। तो बस यही है आपका। और इसमें हमको नहीं लगता है कि कुछ आपका इसमें बाकी है, और आप इसमें आराम से एंजॉय कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसका आपका। अब आते हैं, ये आपने देख लिया। अब देखिए यूज़र मैनेजमेंट है। यूज़र मैनेजमेंट क्या है कि मल्टीपल यूज़र्स आप क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने क्रिएट कर रखा है ABC। यहाँ पर ABC मारते हैं तो ये देखिए आपका ये आपका सिर्फ ये बर्थडे दिखा रहा है, एनिवर्सरी दिखा रहा है, एक्सपेंस दिखा रहा है और इनवॉइस दिखा रहा है। क्योंकि आपने इतना ही एक्सेस दे रखा है, इसलिए आपका इस सेम URL पर आप मल्टीपल यूज़र्स भी बना सकते हैं। और आप किसी भी डेटा को हाइड करने के लिए आप ये यूज़र बना सकते हैं। तो ये यूज़र मैनेजमेंट हो गया। यहाँ पर ग्रांट रोल देना है, ग्रांट रोल आप दे सकते हैं। ये पूरा ग्रांट रोल का फुल एडमिन एक्सेस दे देंगे। देखिए ये आपका यूज़र्स है, यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर ये देंगे तो आपका पूरा ग्रांट रोल हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग यहाँ पर इसका सेल रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो सेल रिपोर्ट देखिए आपका सेल रजिस्टर, सेल बाय डेट देखना चाहते हैं किस तारीख को कितना क्या क्या बिका है, तो यहाँ पर हम लोग ये देख सकते हैं। ये देखिए आपका कितना अमाउंट है, कितना ड्यूज है, कितना क्या क्या है, ये सब सारा चीज़ आपको दिखा देगा। ये आपको ये सेल बाय डेट है आपका। तो इस तरह से कर करके हम लोग जो है इसको ये कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं, सेल बाय डेट हो गया ये आपका। उसके बाद हम लोग परचेज रिपोर्ट में भी वैसे ही देख सकते हैं, मंथली देख सकते हैं, ईयरली देख सकते हैं, ये देख सकते हैं। आउटस्टैंडिंग में क्या क्या बाकी है, रिसीवेबल में देखिए आपका आउटस्टैंडिंग में रिसीवेबल में बाकी क्या क्या है, ये आपको दिखा देगा आपका पूरा। ये टोटल आपका दिखा रहा है कि कितना अमाउंट ड्यूज है, टोटल है, ड्यूज है और पेड है, ये हम लोग देख सकते हैं। अब GSTR में है, GSTR में आप एक्सेल सीट के माध्यम से भी आप इसको निकाल सकते हैं। ये देखिए फ्रॉम डेट, स्टार्ट डेट, एंड डेट, आप ये सिलेक्ट करते हैं और उसका यहाँ पर डाउनलोड करेंगे तो ये आपको CSV फाइल में भी आपको निकाल करके दे देगा। इसके अलावा मैं सबसे अच्छा फीचर्स में आपको बताता हूँ, यहाँ मॉर्गेज भी आप रख सकते हैं,
लोन भी आप कर सकते हैं, गोल्ड ट्री भी कर सकते हैं। गोल्ड ट्री में आप समरी बना सकते हैं, स्कीम बना सकते हैं कि कौन सा धन लक्ष्मी है। यहाँ पर देखिए जैसे ही आप प्रिंट मारेंगे तो आपको ये दिखा देगा कि ये देखिए आपका ईएमआई कब कब क्या क्या पेमेंट की है। 11+1 मंथ स्कीम, जिसको किट्टी भी बहुत लोग बोलते हैं। तो यहाँ गोल्ड ट्री का भी है, कारीगर का भी है। कारीगर का मेटल जो इशूज लेन देन होता है वो भी आप कर सकते हैं। फिर उसका सर्विसेज भी है। सर्विसेज मतलब कि कोई भी चीज़ सामान जो है रिपेयर करने के लिए या टूट फूट करने के लिए, वो भी आप कर सकते हैं यहाँ पर। तो ये आप यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए आपका प्रिंट कुछ इस तरह से निकलेगा। ये कस्टमर कॉपी है कि क्या क्या लिखा हुआ है, और ये आपका मर्चेंट कॉपी है। तो यहाँ पर आप ये भी कर सकते हैं, आप आराम से भी इसको बना सकते हैं मल्टीपल। उसके बाद अलावा इसमें देखिए ऑडिट ट्रेल है। ऑडिट ट्रेल का हम डिटेल्स बताना चाहते हैं। ऑडिट ट्रेल क्या है कि कोई भी इनवॉइस जब बनता है, सपोज कीजिए 1 लाख का इनवॉइस बना है, बाद में उसको एडिट करके 1,10,000 कर दिया गया, या 90,000 कर दिया गया, या 80,000 कर दिया गया, तो जो भी एडिट होता है या कैंसिल होता है वो आपका ऑडिट ट्रेल में कैप्चर होता है। तो ये आपके दुकान का थेफ्ट पर बहुत ज़्यादा नज़र रखता है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि स्टाफ जो है कभी-कभी क्या करता है कि कस्टमर को 1 लाख का बिल दे दिया, एक कस्टमर ने भी ले लिया। शाम में जब आप आ रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि सॉफ्टवेयर में 1 लाख दिखा रहा है तो 1 लाख रहा है। लेकिन कस्टमर्स के ये दुकानदार क्या कर रहा है, वो स्टाफ क्या कर रहा है कि वो फिर बाद में बिल को मॉडिफाई कर दे रहा है। तो उसमें आपको पता नहीं चलेगा। तो आप उस कंडीशंस में जैसे देखिए आज का ही बिल काटते हैं। ये देखिए ए श्रीनिवास है, हम लोगों ने एक बिल काटा था, अल्टर किया था। तो ये देखिए पहले 1,02,499 का बिल बना था, अब 7,000 का बन गया। तो इसने किया क्या, 12 ग्राम 300 किया था, या 12 ग्राम 900 कर दिया। तो ये थोड़ा सा जो है चेंजिंग्स आपका जो है इसमें आ जाता है। तो ये आपको कैप्चर करेगा कि आपका ऑडिट ट्रेल जो है ये आपका दुकान में जो भी चोरी हो रहा है, जो भी बिलिंग स्टाफ के माध्यम से जो भी गलती हो रहा है, वो यहाँ पर हम लोग को पकड़ सकते हैं। तो इस तरह से ये सॉफ्टवेयर्स में सारा चीज़ है। उसके अलावा देखिए ये आपका व्हाट्सएप ग्रुप भी है, आप इस पर ड्यूज़ रिमाइंडर भी व्हाट्सएप ग्रुप में भेज सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखिए जितना है सारे ड्यूज़ रिमाइंडर का दिखा रहा है। एक बार आप क्लिक करेंगे तो उसके पास ऑटोमेटिकली मैसेज चला जाएगा। पहला चीज़ ये है। दूसरा चीज़ क्या है कि आप इससे मार्केटिंग भी कर सकते हैं। कोई भी इससे भी स्टिकर बना सकते हैं। जैसे दुर्गा पूजा की हार्दिक बधाई, अलंकार ज्वेलर्स, और हमारे यहाँ मेकिंग चार्ज इतना मिलता है। तो ये आप ऑटोमेटिकली जो है आसानी से इसको कर सकते हैं। तो ये आप स्टिकर से सिलेक्ट करके यहाँ पर से जो भी कस्टमर, जैसे 559 कस्टमर से आप एक और सिलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ से मैसेज सेंड कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों मैं लगभग ये पूरी फीचर्स आप जान चुके हैं, और आशा करता हूँ कि आपको सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा लगा होगा। और अगर आपको कभी भी इस सॉफ्टवेयर के लिए संपर्क में कोई भी डेमो या किसी भी तरह का बात आपको करना है, तो डिस्क्रिप्शंस में नंबर लिखा हुआ है, आप आराम से उस नंबर को पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। डेफिनेटली हमारी टीम जो है आप तक अप्रोच करेगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ कि ये सॉफ्टवेयर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू टू हैव टू हैव अ वॉच योर वीडियो वेरी नाइसली। थैंक यू।